महाजन जी, ये तो हुई बात कि जब बच्चा पैदा हो तब मीठे के साथ साथ नमकीन भी बांटे ताकि नजर ना लगे, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तब भी माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे को नजर लग गई है। ऐसे में उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अक्सर बच्चे जब बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं तो थकावट की वजह से भी कई बार बच्चे बीमार से लगने शुरू हो जाते हैं, थके थके से लगते हैं और माँ को ये वहम हो जाता है कि बच्चे को नजर लग गई है। असल में नजर लगना है क्या? क्या वो ये वास्तव में नजर लगना कोई चीज है या नहीं है? जब भी हम बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं तो ऐसी हालत में किसी ना किसी की हाय अवश्य ही लग जाती है। लाल किताब में ज्यादा खुशियां मनाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि शायद स्वर्गीय पंडित रूपचंद जी जोशी इस बारे में कुछ ज्ञान रखते थे कि लोगों की नजर लग ही जाया करती है। चंदर जिनके भी खाना नंबर 12 में है उनको भी खुशियां मनाने के लिए मना किया गया है। शनि 5 वाले को मना किया गया है, मंगल 6 वाले को मना किया गया है। लेकिन जब बच्चों पर ऐसी कोई आफत आती है तब तो बहुत ही बुरा होता है। ये सब मंगल बद करवाता है, क्योंकि मंगल बद वाला अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता है तो सबसे पहले उसी की नजर लगती है। शायद इसीलिए मंगल बद जो कि मिर्च ही है, लाल मिर्च, उसको ही आपको चाहिए कि बच्चे के सर से उसारे, बच्चे के शरीर से उसारें और उसको आग में डाल दें। मंगल बद की यही सजा है और कोई सजा नहीं है। लेकिन ज्यादा वहम मत पालें। हो सकता है कि बच्चा आपका किसी और वजह से परेशान हो और आप नजर दोष मान रहे हो। आपका बच्चा जब लगातार कुछ इसी तरह की आपको प्रॉब्लम दे रहा है तब आप उसको डॉक्टर के पास अवश्य लेकर जाएं, डॉक्टरी इलाज अवश्य कराएं। लेकिन जब डॉक्टर से भी वो ठीक नहीं हो रहा या डॉक्टर की समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि बच्चे को क्या हुआ है, तब आप उसका टेवा अवश्य चेक करवाएं। और जो आपको प्रिकॉशन या जो आपको उपाय बताए जाते हैं वो अवश्य करें। लेकिन जब भी आप बच्चे का टेवा चेक करवाने जाते हैं तो उसके साथ आप अपना यानी कि माँ का टेवा और बाप का टेवा अवश्य साथ लेकर जाएं, क्योंकि कई बार बाप के टेवे में ऐसी हालत आ जाती है कि जिससे ऐसा लगे कि बच्चा या बच्चे की सेहत ठीक नहीं रहेगी, या माँ के टेवे में कुछ ऐसा आ जाता है जिससे कि हमें बच्चे की हालत के बारे में पता चल जाता है। तब माँ को या बाप को कुछ प्रिकॉशन दी जाती हैं, कुछ उपाय सुझाए जाते हैं जिससे कि फायदा उठाया जा सके। लेकिन ज्यादातर मैं आप लोगों को यही राय दूंगा कि आप जब भी बच्चे की कोई खुशी करना चाहते हैं उस हालत में एक बार अवश्य ही टेवा चेक करवाएं, ताकि कहीं बाद में आपको पछताना ना पड़े। हो सकता है कि जिस साल आप खुशी मनाना चाहते हो उस साल आपकी जन्म कुंडली के अनुसार या वर्षफल के अनुसार शनि खाना नंबर 5 में आ जाए, मंगल 6 में आ जाए, चंद्र 12 में आ जाए। तो ऐसी हालत में लाल किताब वाले आपको बिल्कुल मना कर देंगे कि आप बच्चे की खुशियां ना मनाएं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक साल बच्चे का जन्मदिन ना मनाएं, अगले साल ज्यादा धूमधाम से मना लें। बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपको शौक है, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपके यहाँ बच्चा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही आप बच्चे की खुशियां मनाएं बच्चे की सेहत डाउन होनी शुरू हो जाए या वो नजर आ जाए। तो ऐसी हालत में अगर लगता है कि आपके बच्चे को नजर लग गई है तो जो भी आपके पारिवारिक टोटके हैं, जो आपके परिवार में चलते हैं, मिर्च का उसारना और उसको जला देना, नमक का उसारना, फटेड़ी का उसारना, या आप अपने घर के बुजुर्ग औरतों से पूछ लें कि ऐसी हालत में वो लोग क्या किया करते थे जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक हो सके। लेकिन इसके साथ साथ आप अपना टेवा भी अवश्य चेक करें कि क्या आपको उस साल या इस साल बच्चे की खुशियां मनाने के लिए आपका टेवा इजाजत देता है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप भी यही कहें कि बच्चा नजर आ गया। बच्चे की खुशियां मनानी चाहिए, मैं भी साहब इस बात का हमायती हूँ, लेकिन एक बार टेवा अवश्य चेक करें, उसके बाद आप बच्चे की खुशी बड़ी धूमधाम से मना सकते हैं।
कई बार तो हम लोगों ने बच्चों की शादी पर बाजे तक बजाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि लाल किताब में लिखा है कि जैसे ही आप बाजा बजाओगे आपका अपना बाजा बज जाएगा। तो कृपया आप किसी भी तरह की बच्चे की खुशी करना चाहते हैं तो टेवा अवश्य चेक कराएं। आप अपना टेवा भी चेक करवाएं और बच्चे का टेवा भी चेक करवाएं, ताकि आपको सही दिशा दी जा सके। बात क्योंकि बच्चे को नजर लगने पर हो रही थी, जरूरी नहीं है कि जब हम बच्चे की बहुत ज्यादा खुशियां मनाएंगे तो बच्चे को ही नजर लगेगी। हो सकता है कि ऐसी हालत में आपके काम पर भी कुछ बुरा असर पड़ जाए। बच्चा आपका ठीक रहेगा लेकिन खुशियां मनाने के बाद काम भी डाउन हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपने किसी भी तरह की घर में खुशी मनानी है, खास करके बच्चों का जन्मदिन, मकान का मुहूर्त, जागरण, शादी, तो उस समय आपको चाहिए कि अपना टेवा अवश्य चेक करवाएं कि क्या उस साल या उस महीने आपको इस तरह की खुशी मनाने के लिए आपका टेवा परमिशन दे रहा है या नहीं दे रहा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही आपने घर में खुशियां करी उसके बाद कोई ना कोई गम आपको घेर ले। चंद्र 12 वाले के लिए खुशियां मनाने के लिए टोटली मनाही की है, क्योंकि जैसे ही चंद्र 12 वाला किसी भी तरह की खुशी घर में करता है उसी समय या कई बार तो खुशी मनाने से पहले ही उनको किसी न किसी तरह की बैड न्यूज मिल ही जाती है। और भी बहुत सारे ग्रह हैं जिनको देखकर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना है। आपको कुछ एक प्रिकॉशन या कोई सुझाव या कोई उपाय दिया जा सकता है ताकि आपका जो खुशियों भरा माहौल है वैसा का वैसा ही चले, कहीं आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए, किसी तरह के वहम में ना पड़े, बल्कि आपको वहम से निकालने के लिए ही लाल किताब आपकी सेवा के लिए तत्पर है। क्योंकि लाल किताब आपको हर तरह के वहम से निकालती है, ना कि किसी वहम में डालती है। वो प्रिकॉशन देती है, जैसे कि पहले ही आपको अलर्ट कर दिया गया कि चंद्र अगर 12 है तो ज्यादा खुशियां ना मनाएं, शनि खाना नंबर 5 में है तो बच्चे के जन्मदिन की ज्यादा खुशियां ना मनाएं, मंगल 6 में है तो भी बच्चे के जन्मदिन या बच्चे की ज्यादा खुशियां ना मनाएं। ये आपको वहम में डालने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक तरह से प्रेज है जिससे कि आपकी खुशियां सदा सदा के लिए रहें, ना कि आपको वहम में डालने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। आपकी खुशियां हमेशा ही आपका साथ दें, आपके साथ रहें, ऐसी मेरी दुआ है। महाजन जी, इसका मतलब ये हुआ कि घर में कोई भी खुशी का कार्य करने से पहले घर के सभी मेंबरों की कुंडली चेक करवानी चाहिए। सभी मेंबरों की तो नहीं, लेकिन जो हेड ऑफ फैमिली है या जिस बच्चे की हम कोई खुशी कर रहे हैं उसके माँ बाप की और उस बच्चे की कुंडली अवश्य ही चेक करवानी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस साल या उस समय हम ये खुशी कर सकते हैं या नहीं। अगर आप खुशी नहीं कर सकते, अगर आपको बिल्कुल मना है, या किसी उपाय के साथ कर सकते हैं। उपाय भी लाल किताब के बिल्कुल मामूली से होते हैं, किसी तरह के वहम में डालने वाले बिल्कुल नहीं हुआ करते। आपको अगर कुछ एक प्रिकॉशन लेकर या कोई उपाय करके खुशी मनाने की इजाजत मिल जाए तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप भी ऐसा ही कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं, जैसे कि बच्चे का बर्थडे, कोई शादी या घर का मुहूर्त, तो एक बार अपनी कुंडली अवश्य ही चेक करवाएं, ताकि पता चल सके कहीं आपको भी इस साल खुशी करने का या कोई शुभ कार्य करने की मनाही तो नहीं है।